नाज़रीन, तमिलनाडु के हीरो विजय पहले तो सीएम तमिलनाडु बनने की वजह से सोशल मीडिया की जीनत बने रहे, लेकिन अब दोबारा से मीडिया का रुख उनकी जानिब हो चुका है क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े ऐलानात कर दिए हैं कि तमाम लोग दंग रह गए हैं। उन्होंने सबसे पहला ऐलान किया है कि अगर उनकी रियासत के अंदर किसी लड़की की शादी होती है तो वो उस लड़की को 8 ग्राम सोना देंगे। यही नहीं बल्कि उस लड़की के यहाँ पैदा होने वाली पहली औलाद, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, रियासत की जानिब से उस पहली औलाद को सोने की अंगूठी और न्यू बॉर्न बेबी किट भी दी जाएगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक और ऐलान किया कि अगर तमिलनाडु की रियासत के अंदर किसी घर की सरबराह जो है वो खातून होगी तो उसे 2500 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। और ये 2500 रुपए इंडियन करेंसी है, अगर इसको हम पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये 7000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, जो कि माहाना उस खातून को मिलेंगे जो अपना घर चलाना चाहती है और जो अपने घर की सरबराह है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ वादे और दिलासे हैं या सब्ज बाग हैं या इनका हकीकत के साथ भी कोई ताल्लुक है। तमिलनाडु की रियासत की जीडीपी की बात करें तो वो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 400 अरब डॉलर्स की जीडीपी रखने वाला तमिलनाडु की ये रियासत जो है ये पाकिस्तानी जीडीपी के बिल्कुल बराबर है। और विजय का ये कहना है कि वो ये दावा कर रहे हैं कि वो इस 400 अरब डॉलर्स की जीडीपी को 1500 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। तमिल फिल्मों के हीरो सिर्फ 2 साल के अरसे के अंदर उस रियासत के सीएम और वजीर आला बन जाते हैं। नाज़रीन, तमिल फिल्मों के हीरो विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, जो कि 2024 के अंदर अपनी टीवी के पार्टी बनाते हैं और अपने करियर की उरूज के ऊपर अपने करियर को खैराबाद कह देते हैं, फिल्मी इंडस्ट्री से कता ताल्लुकी कर लेते हैं, जिसके बाद वो सियासत में कदम रखते हैं और उनकी तमाम जो फैन फॉलोइंग है वो भी उनका भरपूर साथ देती है। यही वजह बनती है कि वो आज सीएम की कुर्सी पर बैठ गए हैं। लेकिन अगर हम तारीख के ऊपर नजर दौड़ाएं तो ये सिर्फ 2 साल का अरसा नहीं है, बल्कि 2009 के अंदर उनके बहुत सारे यूथ फैन क्लब्स बन चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन तमिलनाडु के अंदर 85,000 यूथ क्लब्स बन चुके थे जो कि उनकी फैन फॉलोइंग थी और इनके अंदर तकरीबन लाखों करोड़ों लोग शामिल थे और जिनमें बहुत ज्यादा हिस्सा यूथ का था। और ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर रहे थे और तमिलनाडु के मौजूदा रियासतों के जो इक़्तिदार आला के लोग हैं उनके ऊपर तनकीद करते थे, उनके गलत फैसलों को तनकीद का निशाना बनाते थे और उनके खिलाफ आवाज उठाते थे, मुहिम जोई करते थे। जब विजय भी सियासत के अंदर कदम रखते हैं तो इनकी तमाम फैन बेस और ये यूथ क्लब्स के लोग इनका साथ देना शुरू कर देते हैं। और जब ये यूथ क्लब के लोग और उनकी फैन बेस उनका साथ देती है तो वो तमिलनाडु से मौरूसी सियासत का खात्मा कर देते हैं, क्योंकि तारीख हमें ये बताती है कि तमिलनाडु के ऊपर पिछले कई सालों से एक ही खानदान की हुकूमत थी, एक ही खानदान के लोग एमपीए और एमएनए बनते थे और उनकी औलादों के अंदर ही वो तमाम जो इक़्तिदार है वो कन्वर्ट होता था। इनके पीछे इनकी पूरी यूथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि इनके बारे में मशहूर है कि जिस तरह से ये फिल्मों के अंदर लीड किया करते थे और उन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर भी बहुत सारी फिल्में बना रखी हैं, मुख्तलिफ लोगों के जो इश्यूज हैं उनको ये रिजॉल्व करते हुए नजर आते हैं। तो यही कंसेप्ट जो है वो लोगों के अंदर बैठा हुआ था और लोगों के दिमागों के अंदर ये कंसेप्ट था कि वो सियासत के अंदर जब आ जाएंगे, इक़्तिदार उनको मिलेगा तो वो हमारे मुआशरे को भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे वो फिल्मों के अंदर संवारते हैं वैसे हमारे मुआशरे को भी संवार देंगे। इसी वजह से जो लोग हैं उनका साथ देते हैं और महज 2 साल के अरसे में उनकी पार्टी जो है वो अक्सरियत वोटों के साथ कामयाब होती है। वो सीएम तक कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि तमिलनाडु की अगर आप रियासत की बात करें तो वहां पर सीएम बनने के लिए 238 सीटों में से आपको 118 सीटें चाहिए होती हैं। तो तमिलनाडु के इस हीरो के जो पार्टी है टीवी के, इनकी पहली जो इलेक्शन के अंदर कामयाबी है वो तकरीबन 108 सीटें ये जीतते हैं और ये मजमूई तौर पर वाहिद पार्टी सामने आती है जिसके पास इतनी कसीर वोट और इतनी कसीर सीटें थी। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस के साथ इल्हाक किया और कांग्रेस की जो 5 सीटें हैं वो इनको मिली और उनके अलावा कांग्रेस के अलावा इन्होंने मजीद छोटी छोटी 3 पार्टियों को अपने साथ मिलाया और 118 का हिंसा अबूर करके ये सीएम की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद इन्होंने जो ऐलानात किए हैं वो सबको दंग कर देने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी हल्फ बर्दारी तकरीब के अंदर भी जो कि लोगों के सामने हुई, जहां पे हजारों लोग इनको देखने के लिए आए थे, वहां पर ही इन्होंने मंशियात फरोशों और मंशियात का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की मंजूरी के ऊपर इन्होंने दस्तखत किए और इनका कहना है कि ये एक ऐसी फोर्स बनाएंगे जो कि खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए होगी। और अमेरिका और ईरान के साथ जो तनाज़ा चल रहा है उसके बायस इंडिया के अंदर एलपीजी की शॉर्टेज है जो शदीद बहरान का शिकार है, उसकी वजह से भी इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इनका कहना है कि इनकी जो रियासत है वो हर घर को सालाना 6 एलपीजी गैस के सिलेंडर मुहैया करेंगे। इस तरह के बहुत सारे इन्होंने ऐलान किए हैं और सबसे जो अहम ऐलान है वो इन्होंने ये किया है कि अपनी रियासत के अंदर 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन
मुनाफिन से कोई पैसे नहीं चार्ज किए जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर यही ऐलान पाकिस्तान में होता है तो कितनी आबादी को जो है वो फायदा होगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा आबादी है जो सिर्फ 200 यूनिट या इससे भी कम खर्च करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो तमिलनाडु के इस हीरो ने, जो कि अब सीएम बन चुके हैं, इन्होंने 200 यूनिट तक की बिजली को फ्री कर दिया है सब लोगों के लिए, जिसके बाद लोग इनको सराह रहे हैं और इनको पूज रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर ये कंसेप्ट है कि वो अपने फिल्मी हीरोज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनको पूजते हैं, उनके मुजस्मे बनाते हैं, उनको दूध के चढ़ावे चढ़ाते हैं। तो इसी तरह से इनकी ये जो फैन बेस है, इनकी जो फॉलोइंग है, इनको सीएम बनाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अगर हम इनके इलेक्शन कैंपेन के बारे में बात करें तो वो भी बहुत मुनफरिद इन्होंने आइडिया लगाया और बहुत ही मुनफरिद अंदाज के अंदर ये इलेक्शन कैंपेन करते दिखाई दिए कि इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, क्योंकि इनकी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि एक इनके जलसे के अंदर भगदड़ मच गई और 41 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे, जिसके बाद इनके इलेक्शन कैंपेन के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, जिसके बाद इन्होंने हार नहीं मानी और सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। ये एक जगह पर बैठ के जलसे करते और उनकी वीडियोस जो हैं वो व्हाट्सएप, यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए तमाम घरों के हर एक फर्द तक पहुंचाती और इनका पैगाम पहुंचाता, जिसके बाद तमाम लोग इनके साथ हुए और उन्होंने मिलकर मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया है। अब देखना यह है कि ये जो ऐलान है ये क्या ऐलान ही रहते हैं या वादे दिलासे रहते हैं, या फिर ये हकीकत बनकर लोगों के लिए कुछ सहूलियात भी प्रोवाइड करते हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।